अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जिस फ़ोन को मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ उसका नाम है टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G। अपने नाम की वजह से ये स्मार्टफोन काफ़ी सेल हो रहा है। एक तो हर जगह से स्मार्टफोन के अंदर 5 लगा हुआ है, टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G। अच्छी बात यह है कि 5G को सपोर्ट करता है और है भी टेक्नो का स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें और स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिली आज तक। लाइक RGB लाइटें यहाँ पर हैं और स्मार्टफोन का जो कवर लगता है उसके ऊपर एक अलग से काम किया गया है। लाइक लाइटों के लिए लाइनें बनाई गई हैं अलग से, लाइक लग रहा है फ़ोन के ऊपर मेहनत की गई है। टेक्नो इस बार छा गया यार कसम से। मतलब बेहतरीन फ़ोन लॉन्च करा है। स्मार्टफोन में काफ़ी बेहतरीन चीज़ें, काफ़ी यूनिक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तकरीबन कोई 60,000 के आसपास ये स्मार्टफोन ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड के साथ लॉन्च हुआ है। आपको मिल जाएगा आराम से देखने को पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर। तकरीबन डिस्काउंट वगैरह के बाद 55-56 हज़ार का आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। 8GB रैम, 256GB और एक और भी वेरिएंट आता है, आगे चल के उसको भी डिस्कस करते हैं। तो क्या इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए? क्या ये वर्थ इट है? 60,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ फ़ोन, क्या ये हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है? देखो, सिर्फ गेमिंग के लिए स्मार्टफोन को नहीं परचेज़ किया जाता। आजकल लोग बस PUBG को देख रहे हैं, 90 FPS सपोर्ट करता हो, हार्डवेयर जायरो वाला हो। मतलब जायरो हार्डवेयर जायरो एक ही बात है। तो लाइक लोग एक दो चीज़ें हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्मार्टफोन को लाइटों की वजह से ख़रीद लेंगे, तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में मौजूद है। तो यार सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। से स्मार्टफोन के बारे में पूरी सब अनबॉक्सिंग रिवील हो चुकी है, काफ़ी वायरल हुआ ये फ़ोन। तकरीबन 2.5 हफ्ते हो चुके हैं इस फ़ोन को लॉन्च हुए। मैं वीडियो मैंने बोला थोड़ी देर बाद बनाते हैं ताकि स्मार्टफोन की हकीकत खुल के सामने आ जाए। तो आओ फिर आपके सामने रख देते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, सबसे पहले से स्मार्टफोन के ओवरऑल लुक की बात करूं तो इसका ओवरऑल लुक ही सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है। मतलब यार डिज़ाइन को, इस स्मार्टफोन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप चार्जिंग पे लगाओगे फ़ोन तो पीछे से लाइटें जलेंगी और जब दिल चाहो आप लाइटों को ऑन ऑफ कर सकते हो। लाइक एक यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। बेहतरीन बैक देखने में तो प्लास्टिक की है बट बेहतरीन फ्रेम है। और इसके कवर को भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली लाइक काम किया गया है। इसके कवर के ऊपर भी लाइनें हमें दी गई हैं जो कि किसी और फ़ोन के कवर के ऊपर आज तक मुझे देखने को नहीं मिली, वो ट्रांसपेरेंट ही क्यों ना हो। और ट्रांसपेरेंट की ही मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा इसका हाईलाइटिंग पॉइंट इसका बॉक्स है। लाइक यार टेक्नो ने मतलब कुछ नया करने की कोशिश की है। पूरा मतलब फ़ोन भी एक अलग ही बनाया है, बॉक्स भी एक ट्राइंगल शेप में बॉक्स आता है। अमूमन यहाँ पर मेरे पास पड़े हुए ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे डब्बे आते हैं अमूमन तौर पर स्मार्टफोन के। मतलब यार उसने ऐसा काम करने की कोशिश की ट्राइंगल। मेरे पास अभी है नहीं ट्राइंगल वाला डब्बा, मेरा हुआ था आपको दिखा देता। तो मतलब यार उसने शुरू में ही दिखा दिया, कोई बंदा फ़ोन परचेस करेगा वो समझ जाएगा इसके अंदर कुछ प्रीमियम डिवाइस है ही बॉक्स। यार एक मतलब एक अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है यार। अच्छी बात ये है कि मतलब नो डाउट यार डिज़ाइन, अगर आप एक ऐसा बंदे हो जो कि डिज़ाइन के ऊपर जाकर फ़ोन को परचेस करता है, बॉक्स अच्छा होना चाहिए, फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, ऊपर से फ़ोन के अंदर लाइटें भी हैं और भी काफ़ी यूनिक चीज़ आगे चल के उसको डिस्कस करते हैं, तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो अगर आप इस ऐसे फ़ोन की तरफ जाना चाहते हो। बाकी जहाँ तक कंटेंट वॉच करने की बात है तो वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन मुझे ये लगी अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। 6.8 इंचेस का डिस्प्ले है, मतलब कि 79 इंचेस का है। फुल HD+ की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी ये लेकर आता है। अगर IPS की जगह एमोलेड दे देते तो मतलब बहुत अच्छी बात होती। 580 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च हुआ है और 14-15 तक इस आई होप के अपडेट आ जाए स्मार्टफोन के अंदर। बाकी बेहतरीन स्क्रीन है। कंटेंट अगर आपको वॉच करना है तो लाइक बेहतरीन स्क्रीन है। कंटेंट में हर चीज़ आ जाती है, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर। अगर आप ज़्यादा ब्राउजिंग करते हो तो इस फ़ोन को आप ले सकते हो। अच्छा फ़ोन है, स्क्रीन बेहतरीन है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन है। भाई आजकल फ़ोन में 50-50 हज़ार में वो 720p की रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले भी आ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको अपने माइंड में रखनी है। बाकी जहाँ तक इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात है तो बेहतरीन प्रोसेसर लगा हुआ है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। MediaTek का Dimensity 6080 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है स्मार्टफोन के अंदर। जहाँ तक मुझे पता है ये स्मार्टफोन आपको PUBG के अंदर 40 FPS तक सपोर्ट करेगा। हाँ, जायरो अच्छा है, जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर है और अच्छा वाला जायरो है, कोई जिटर लैग, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला मुझे देखने को। बाकी इस स्मार्टफोन के अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप ज़्यादा देर तक कोई कंटेंट वॉच करते हो, ज़्यादा देर तक लंबे टाइम तक एक वो होता है ना PUBG खेलनी है, लाइक रुके ही ना फ़ोन,
तो इसमें बाईपास चार्जिंग का भी आई थिंक कुछ ऐसा ऑप्शन है, लाइक आप डायरेक्ट चार्जिंग पे लगाओ फ़ोन को और वो डायरेक्ट फ़ोन चलेगा, बैटरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये मुझे काफ़ी बड़ी यूनिक चीज़ लगी, लाइक मतलब यार बैटरी पर कोई इफेक्ट ही नहीं, चार्जिंग पे लगाओ और यूज़ करो। तो ये तो मतलब वो बन गया, जब तक चार्जिंग पे आप लगाओगे फ़ोन चलता रहेगा और बैटरी साइड पे होगी। तो ये मुझे काफ़ी बड़ी चीज़ लगी, काफ़ी बड़ी यूनिक चीज़ लगी। तो मैं तो आपको 100% इस फ़ोन को रिकमेंड करूँगा अगर आप ऐसे फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो जो चार्जिंग पे लगे और मतलब ख़त्म ही ना हो, रुके ही ना, और बैटरी पर भी इम्पैक्ट ना पड़े। अदर स्मार्टफोन होते हैं ना, चार्जिंग पे लाकर यूज़ करो तो बैटरी पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। काफ़ी स्मार्टफोन ऐसे होते हैं और वीडियोज़ भी काफ़ी वायरल हुई हैं, फ़ोन फट जाता है चार्जिंग पे लाकर यूज़ करें तो ऐसी वीडियो वायरल होती हैं। तो इस स्मार्टफोन के अंदर बाईपास का ऑप्शन है, तो आप देन इस फ़ोन को, अगर आपको डर लगता है तो आप इस फ़ोन को लाजमी से कंसिडर करो। लाइक डायरेक्ट बाईपास पे क्लिक करो, चार्जिंग पे लगाओ और फुल कॉल वॉल पे बात करो, कंटेंट वॉच करो, पबजी खेलो, जो करना है। बाकी ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट के साथ आया, 8 GB रैम, 128 GB और 256 GB। आई थिंक एक्सटेंड भी कर सकते हो, इतना मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी जहाँ तक कैमराज वाली सेट की बात है तो बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप, कोई डुअल कैमराज का सेटअप नहीं है बैक पर सिंगल कैमरा, लेकिन है 2 कैमरा, लेकिन कहते हैं उसको सिंगल कैमरा है क्योंकि दूसरा जो है वो ना के बराबर है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा 0.0 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस है। फ्रंट पर यू टाइप नॉच तो नहीं है, एक पंच होल है, लेकिन उसको जो ऊपर जो एक वो होता है ना प्रोटेक्टर जो लगा हुआ है ना, वो लगता है ऐसा ही यू टाइप नॉच है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रंट पर सिंगल सेल्फी है जो कि 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। 1440p 30 fps आपकी वीडियो को शूट करेगी फ्रंट से भी, और आई थिंक सॉरी बैक से मैं बता रहा हूँ 1440p 30 fps। फ्रंट का मुझे आई थिंक कंफर्म नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगा। 1080p 30 fps से होगा। मैंने आपको कोई कैमरा सैंपल शो इसलिए नहीं करवाया है, देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। एक नॉर्मल कैमराज आप इसको डिसेंट कैमराज कंसिडर कर सकते हो। अब देखो इन्फिनिक्स ने इतनी सारी, सॉरी इन्फिनिक्स बोल रहा हूँ, टेक्नो, इन्फिनिक्स तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्फिनिक्स निकल रहा है। तो टेक्नो ने इतनी सारी चीज़ें इसमें कोई यूनिक करने की कोशिश करी है, अब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना यार। तो कैमराज वाली साइड की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हो, अच्छे कैमराज को, स्टेबलाइजेशन भी हो, OIS AIS हो, तो इस फ़ोन को आप स्किप कर सकते हो। हाँ, 8 GB लाइट, जो 8 GB लाइट जो इसने स्मार्टफोन के अंदर डाली है ना, ये 8 GB जो मेरे पास लगी हुई है, इसका रिमोट ये रहा, ये 3 है, ये होती है ब्लू और ये ग्रीन और ये रेड, तो ये 8 GB लाइटें कहलाती हैं। तो ये इस स्मार्टफोन के अंदर उसने डाली हुई हैं। तो अगर आप लाइटों वाले फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो तो देन आप इस फ़ोन को कंसीडर लाजमी से कर सकते हो। शो ऑफ के लिए देखो यार, लाइटों वाला फ़ोन लिया तेरे भाई ने, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। बाकी ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ 68 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकर आता है। इन्फिनिक्स बोल रहा हूँ, फिर टेक्नो ये क्लेम करता है कि टेक्नो मतलब 50 मिनट के अंदर, सॉरी 15 मिनट के अंदर अंदर 50% इन टेक्नो का ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा। एक तो यार बार बार टेक्नो लिखने, जो इन्फिनिक्स निकले जा रहे हैं मुझ से, इन्फिनिक्स अगर निकल गया तो यार सॉरी। बाकी टेक्नो ने काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करी है, स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी यूनिक चीज़ें इस स्मार्टफोन के अंदर डाली हैं। और आज से पहले इस स्मार्टफोन के अंदर मुझे कोई ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन और कवर के ऊपर अलग से काम किया हुआ है, स्मार्टफोन के डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, RGB लाइटें, तो ऐसी यूनिक चीज़ें मुझे आज से पहले, भाई सच बताऊँ तो होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन सारी चीज़ें एक स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिली हैं। तो अगर आप एक ऐसे ही फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किए, मैं बताता हूँ क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एक किया है पबजी के अंदर, मतलब प्रोसेसर सही लगा हुआ है अपने हिसाब से, लेकिन 60 FPS सपोर्ट करता था, और अच्छी बात है 60 से 90, ताकि गेमर्स भी इसके ऊपर, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये गेमिंग वाली लुक भी प्रोवाइड कर रहा है, एक साइबर वाली लुक प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा जो कॉम्प्रोमाइज़ किया वो कैमराज में किया है, OIS से ये इसका सपोर्ट डाल देते और थोड़ी बेहतर ऑप्टिमाइजेशन क्वालिटी कर देते, तो मतलब ये ऑलराउंडर फ़ोन कहलाता। बाकी चार्जिंग की तरफ से नो कोई शिकायत नहीं है। बाकी इस वजह से मैं थोड़ा वेट करता हूँ, कोई लीक और रूमर्स निकल कर बाहर आए फ़ोन के क्या हाल चाल कर, मतलब जो फ़ोन अगर कोई मसला करता है ना, तो मतलब वीडियो बनना स्टार्ट हो जाती है कि ये फ़ोन मत खरीदो। तो मुझे लगता है कि आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो, है भी नया फ़ोन। तो टेक्नो का पोवा 5 Pro 5G को भी सपोर्ट करता है, तो ये मुझे काफ़ी बेहतरीन चीज़ें लगी। बस यार यही थी वीडियो। आप लोग ना लाइक करते हो वीडियो को, ना शेयर करते हो, और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ। कमेंट कर देना। अल्लाह हाफिज़।